हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आईओसीएल के तरफ से आईओसीएल का मार्केटिंग डिवीजन से यहाँ पे 300 अप्रेंटिसशिप में वैकेंसी निकाला गया है, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है उसके ऊपर तो ज्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं है, क्योंकि देखिए 300 वैकेंसी आया है आईओसीएल अप्रेंटिसशिप मार्केटिंग डिवीजन से और वो सदर्न रीजन से निकला हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए डिप्लोमा चाहिए, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए आईटीआई, या फिर अगर आप 12th किए हो, कुछ पोस्ट के लिए आईटीआई, कुछ पोस्ट के लिए 12th भी जरूरी है। ओके, तो बस इतना ही तो इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पे देखिए 10 दिसंबर 2021 से इसका जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है और 27 दिसंबर 2021 में खत्म होने वाला है। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से हर कोई अप्लाई कर सकता है। सो इसके ऊपर और ज्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं है, इसी वजह से मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा कि मैं ऑलरेडी आईओसीएल से अप्रेंटिसशिप कर चुका हूँ और यहाँ पे मेरा जो एक्सपीरियंस था और वहाँ पे आपको कितना स्टाइपेंड मिलने वाला है, यहाँ पे आपका ट्रेनिंग कैसा होने वाला है, इन सब चीजों के ऊपर मैं एक डिटेल्स में वीडियो बनाकर इस वीडियो में बात किया हूं। इस वीडियो को मैं अभी आई बटन पे दे रहा हूं, उसको जरूर देखना। अगर आप यहाँ पे आईओसीएल में अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर अप्रेंटिसशिप अभी कर रहे हो, तो आपका सब डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखकर। सो अभी आई बटन पे दे रहा हूं, जरूर जाकर देख लेना। ओके, सो चलिए अभी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी आईओसीएल का जो अप्रेंटिसशिप कैरियर सेक्शन है, मैं अभी वहां पे हूं। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप यूआरएल में iocl.com/apprenticeships ऐसा यूआरएल में सर्च करके यहाँ पे आ सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका डायरेक्ट लिंक दे रखा हूं, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ पे देखिए इसको छोड़ देना। यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ 300 ट्रेड टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस। तो यहाँ पे देखिए फुल टेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट। तो आपको यहाँ पे इसका फुल एडवर्टाइजमेंट अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इसका फुल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हो। लेकिन हमें अभी क्या करना है, यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे वो देखना है। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हमें बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए 10/12/2021 सुबह 10 बजे से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहा है और लास्ट डेट कब है, 27/12/2021 शाम के 5 बजे तक यहाँ पे इसका लास्ट डेट रखा गया है। तो इसके अंदर आपको अप्लाई करना है, समझ गए। और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे क्या लगने वाला है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। तो मैं अभी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो मैं आपको आगे बोल दूंगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। अभी चलिए अप्लाई करते हैं। ओके, तो आपको अभी क्या करना है, यहाँ पे देखिए अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कैसा इंटरफेस आता है, देखते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा और यहाँ पे देखिए प्राइमरी डिटेल्स, आपको यहाँ पे आपका प्राइमरी डिटेल्स भरना पड़ेगा। डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर, आप किस डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड अप्रेंटिसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस के लिए, जो भी अप्रेंटिस के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है और कौन सा ब्रांच के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं टेक्नीशियन अप्रेंटिस सिविल के ऊपर अभी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेट अप्लाइड फॉर। ओके, तो कौन सा स्टेट में अप्लाई करना चाहते हो, कौन सा स्टेट में आप यहाँ पे अप्रेंटिस करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जितना सारा साउदर्न रीजन में जितना सारा स्टेट है सिर्फ वही आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो अप्रेंटिस निकाला गया है वो साउदर्न रीजन वालों के लिए निकाला गया है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मैं जैसे कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश इसको चूज कर लेता हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से हर कोई अप्लाई कर सकता है, कहीं पे भी। अगर आप कोई दूसरा स्टेट से बिलोंग्स करते हो देन आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो भी स्टेट आपका पास में होगा उसको सिलेक्ट कर लेना और देख लेना कि कौन सा स्टेट में ज्यादा वैकेंसी है, उसके हिसाब से आपका मर्जी, आप जहां पे भी चाहोगे वहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, इसको चूज करने के बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेंट नेम, आपका नाम भरना है, आपका फादर्स नेम भरना है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैलेंडर से चूज कर लेना है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए जेंडर, आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, जो भी है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। मैरिटल स्टेटस, आप अभी शादीशुदा हो या फिर सिंगल हो, जो भी है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद आपका कैटेगरी क्या है, मतलब आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो या फिर एसटी एससी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग्स करते हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए मैं अभी
एसटी की या फिर एससी या फिर ओबीसी कैटेगरी अभी सिलेक्ट करूंगा, तो देखिए मैं अभी ओबीसी सिलेक्ट कर लिया, ओबीसी नॉन क्रिमिनल है। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ कैस्ट, आपका कैस्ट क्या है, ओके, उसको आपको, आपका जाति क्या है उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कैस्ट सर्टिफिकेट नंबर, जो भी कैस्ट सर्टिफिकेट आपके पास है उसका नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। देख लेना आपका कैस्ट सर्टिफिकेट में आपका ऊपर में नंबर होगा, ओके। और यहाँ पे देखिए कास्ट सर्टिफिकेट इशूड डेट, ओके, तो आपका जो कैस्ट सर्टिफिकेट है वो कब इशू किया गया था उसका डेट आपको यहाँ पे चूज करके यहाँ पे डालना पड़ेगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, जो भी है वो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आधार नंबर, आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर देना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे आपको आपका पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए एग्जाम सिटी, ओके, यहाँ पे आपको 5 एग्जाम सिटी शो कर रहा है जो कि सदर्न रीजन स्टेट में है, जो भी आपके होम टाउन के पास होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ओके। तो यहाँ पे देखिए मैं विजयवाड़ा इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। आपका मन आप जो भी चाहेंगे वो सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए परमानेंट एड्रेस, आपको यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस बनना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि जो कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि अभी जो प्रेजेंट एड्रेस है उसका एड्रेस आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। और अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है देन आपको क्या करना है, सेम एज परमानेंट एड्रेस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा ये परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिलअप हो जाएगा, समझ गए। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है देन आपको यहाँ पे अलग अलग फिलअप करना पड़ेगा, समझ गए। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, कंफर्म मोबाइल नंबर, यहाँ पे फिर से वही नंबर को फिर से यहाँ पे डाल के कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, उसके बाद फिर से वही ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म कर लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आईडी, ओके, तो अगर आपके पास कुछ अल्टरनेट ईमेल आईडी है जो आप देना चाहते हो आप दे सकते हो, नहीं तो यहाँ पे ना भी देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स कि जहाँ पे स्टार मार्क्स है तो वो फील्ड मैंडेटरी है, उसको भरना जरूरी है, उसको भरना पड़ेगा, नहीं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। लेकिन जहाँ पे स्टार मार्क नहीं है वो आप छोड़ सकते हो, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आई कंफर्म दैट द एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स गिवन अबव आर करेक्ट, ओके, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 10th, तो 10th में यहाँ पे आपका एजुकेशनल डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको आपका 10th डिटेल्स आपको भरना पड़ेगा कि आपका 10th में जहाँ पे भी किए हो उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड, काउंसिल, यूनिवर्सिटी, तो आपका स्कूल कौन सा बोर्ड के अंडर आता है वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका कितना परसेंटेज मार्क्स था 10th में वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईयर ऑफ पासिंग, तो आप किस ईयर में 10th पास किए हो वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए 12th और ITI, तो आपका जो 12th है या फिर ITI है वो कौन सा स्कूल, इंस्टीट्यूट या फिर कॉलेज से किए हो वो आपको उसका नाम यहाँ पे भरना पड़ेगा। उसके बाद उसका बोर्ड क्या था, आपका जो ITI है या फिर 12th है वो कौन सा बोर्ड के अंडर आता है उसका नाम आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका कितना परसेंटेज मार्क्स था वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, आप किस ईयर में आपका 12th या फिर ITI पास किए हो वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए मैं ऊपर क्या चूज किया था, ऊपर में ये चूज किया था टेक्नीशियन अप्रेंटिस सिविल, तो इसी वजह से यहाँ पे नीचे क्या मांग रहा है, यहाँ पे देखिए DCE सिविल यानी कि डिप्लोमा, तो डिप्लोमा अगर आप सिविल से किए हो देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, ओके। सो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप ITI फिटर से चूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ITI फिटर आ जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा सिविल कहाँ से किए हो वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, कौन सा बोर्ड था, बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, कितना परसेंटेज आपका मार्क्स था वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, और ईयर ऑफ पासिंग, आप किस ईयर में डिप्लोमा पास किए हो, आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन किस ईयर में पास किए हो वो आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स कि आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। मतलब जब से आप पास किए हो तब से अभी तक 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस या फिर कुछ भी आप पहले से अगर कहीं पे अप्रेंटिस किए हो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होगा देन आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे, समझ गए। तो आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए और आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ गए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पे भरने के लिए आपको यहाँ पे हर एक फील्ड में आपको यहाँ पे टिक टिक मार्क लगाना है। आप इसको अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पे भी वही चीज लिखा गया है, यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन है उसी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो यहाँ पे आपको आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका फोटोग्राफ है उसका साइज यहाँ पे दे दिया गया है और यहाँ पे उसका जो फाइल साइज है वो 20 KB से 50 KB के बीच में अंदर होना चाहिए, ओके। और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि फोटो फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप आपका फोटोग्राफ चूज करके यहाँ पे अपलोड कर लेना। और यहाँ पे देखिए सिग्नेचर भी, सिग्नेचर का जो साइज है वो 10 KB से लेकर 20 KB के बीच में होना चाहिए और ये भी फोटो फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे चूज फाइल करके आप यहाँ पे आपका कंप्यूटर या फिर आपका मोबाइल से आपका सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर लेना।
तो सिग्नेचर और फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन, इसके ऊपर आपको टिक मार्क लगाना है और यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको सब फिल करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है, समझ गए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे इन सब चीजों को भर दिया। भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे एक टिक मार्क आपको लगाना है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये आपका ईमेल आईडी है और यहाँ पे ये आपका मोबाइल नंबर है, जो कि अगले 1 साल के लिए वैलिड रहने वाला है, मतलब एक्टिव रहने वाला है। ओके, और उसके साथ आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपका जो क्वालिफिकेशन परसेंटेज डाले हो वो सही से डाले हो, वो आपको यहाँ पे इसी वजह से आपको यहाँ पे टिक मार्क लगाना है। इसको टिक मार्क लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कैसा इंटरफेस आता है। वेट कीजिए, अभी लोडिंग चल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबमिट करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा और यहाँ पे देखिए डियर कैंडिडेट, और यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है, प्राइमरी रजिस्ट्रेशन, वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो मेल आईडी है और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर दिए हो उसमें एक मैसेज भी चला गया होगा कि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, और ये रहा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी उसमें चला गया होगा। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे इसके ऊपर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमें लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे कैसे लॉगिन करेंगे, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा और यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आई थिंक जो डेट ऑफ बर्थ है वही यहाँ पे पासवर्ड है। ओके, तो यहाँ पे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो मैं क्या दिया था, मैं तो यहाँ पे आपको एक डेमो अकाउंट बनाकर दिखा रहा था, तो मैं डेट ऑफ बर्थ भूल गया। फ्रेंड्स, मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल चुका हूँ, डेट ऑफ बर्थ मुझे याद आ गया, अभी मैं डाल चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कैप्चा कोड था उसको मैं यहाँ पे डाल चुका हूँ और अभी मैं लॉगिन करने वाला हूँ। तो इसके ऊपर मैं अभी क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो मुझे मतलब मैं यहाँ पे कुछ गलत डाल दिया। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी फिर से लॉगिन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैं अभी क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे अभी हमारा खुल चुका है। तो यहाँ पे हमें अभी क्या करना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, यू हैव टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे हमें हमारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट। तो यहाँ पे हमें हमारा 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फाइनल मार्कशीट, यानी कि हमारा जो डिप्लोमा का जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अपलोड करते हैं, तो कैसे अपलोड करेंगे, यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने कैसा इंटरफेस आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे मैं जब अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए पॉपअप ब्लॉक्ड। ओके, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है, पॉपअप ब्लॉक्ड। ओके, तो आपको क्या करना है, ऐसा अगर आपको ब्लॉक्ड शो कर रहा है तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ओके, जो ब्लॉक हुआ है वो अभी खुल के आपके सामने आ गया। तो यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेट टाइप, आप अभी फर्स्ट क्या सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट टाइप में 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट इसको चूज कर लेता हूं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए चूज फाइल करके आपका जो 10th सर्टिफिकेट मार्कशीट जहां पे भी होगा उसको यहाँ पे अपलोड कर देना पड़ेगा। ओके, फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं अभी एसेंशियल क्वालिफिकेशन फाइनल मार्कशीट अभी यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मेरा दोनों अपलोड हो चुका है। तो ओके, तो यहाँ पे ये सब कुछ अपलोड होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिनिश के ऊपर आपको क्लिक कर देना पड़ेगा। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कर चुका हूँ। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ ये जो इंटरफेस है वो ग्रीन यहाँ पे हो गया है। 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट यहाँ पे अपलोडेड और एसेंशियल क्वालिफिकेशन फाइनल मार्कशीट यहाँ पे अपलोडेड शो कर रहा है और यहाँ पे ये दोनों ग्रीन हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जब इसको अपलोड कर रहा था तो ये मेरा बिल्कुल भी अपलोड नहीं हो रहा था। मैं बहुत मुश्किल से, मतलब मुझे 5-10 मिनट लगा। क्यों लगा पता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो पॉपअप ब्लॉक्ड है ना, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जो सेटिंग में आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिए डोंट अलाउ साइट्स टू सेंड पॉपअप्स और यूज रिडायरेक्ट से। ओके, इसके ऊपर आपका सेटिंग ऑटोमेटिक होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको चेंज करके यहाँ पे साइट्स कैन सेंड पॉपअप्स एंड यूज रिडायरेक्ट से। ओके, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तभी जाकर आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। ओके, अगर नहीं हो रहा है तो आपको ये सेटिंग जरूर करना है, समझ गए। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं अभी नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हाई साइलेंट सिविल। एक्चुअली फ्रेंड्स साइलेंट सिविल कोई नहीं है, मतलब मैं हूँ, मेरा चैनल का नाम है साइलेंट सिविल। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको शो करने के लिए, मैं आपको दिखाने के लिए कि कैसे यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो रहा है, इसी वजह से मैं एक डमी अकाउंट बनाकर आपको यहाँ पे शो कर रहा था कि कैसे आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करना है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका सक्सेसफुली फॉर्म फिलअप हो चुका है। योर एप्लीकेशन हैज बीन रजिस्टर्ड विद IOCL थ्रू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका प्रक्रिया खत्म हो चुका है और यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है, समझ गए। तो अभी आपको क्या करना है,
प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप। ओके, तो आपको यहाँ पे प्रिंट मार देना है, इसके ऊपर क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन है उसको प्रिंट करके रख लेना है, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा एप्लीकेशन है, इसको मैं अभी प्रिंट करके रख सकता हूँ, लेकिन मैं तो अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको शो करने के लिए ऐसे यहाँ पे फॉर्म फिल किया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है या फिर इन्फॉर्मेटिव लगा है देन वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और हाँ फ्रेंड्स, आपके मन में कहीं पे भी कुछ भी डाउट है देन आपको क्या करना है, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछना है, समझ गए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और एक नया जॉब अपडेट के साथ। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।